हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। सो फाइनली आज मैं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास लेकर के आया हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के। पहले भी मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो उनको भी तैयार करना, और आज जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ इनको जरूर तैयार करना भाई, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए सभी स्टूडेंट्स, और वन बाय वन आज मैं आपको आपके एग्जाम जो 2022 जो होने वाले हैं उसके प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। तो वो आप वन बाय वन नोट करते हुए चलना और एक एक क्वेश्चन को रट लेना। मेरी गारंटी है आपको पास होने की, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। चलिएगा शुरू करते हैं। अब मैं वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चन लिखता रहूंगा। पहले सबसे पहले मैं आपको आज जो क्लास दूंगा वो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए दूंगा। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, छोटे क्वेश्चंस है, वो तैयार कीजिएगा आप, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स में आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का होता है, तो मैं आपको तो एक पर्सनल यूनिवर्सिटी तो है नहीं, तो फिर भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन मिनिमम 4 मार्क्स का ही आता है। तो वन बाय वन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कीजिएगा आप लोग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये नोट करते हुए चलना बेटा आप। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग यानी कि इसको बोलते हैं हम लेखांकन का अर्थ, लेखांकन का अर्थ। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, और एक बार नहीं आया है, लगातार आता है, हर पेपर में आता है। चाहे ये शॉर्ट में आ जाए, चाहे ये लॉन्ग में आ जाए, लॉन्ग में भी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको जरूर प्रिपरेशन करके आना है इसकी आप, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपके पास अकाउंटिंग साइकिल। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ढूंढ करके, ठीक है ना। तो आप लोग इनको जरूर लर्न कीजिएगा, अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं बेटा हम लेखांकन चक्र, लेखांकन चक्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है जिसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। अगर आपके सिलेबस में है ये तो इसको जरूर करके जाइएगा, और सिलेबस में नहीं है तो मत कीजिएगा नोट, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन जर्नल, जर्नल एंड लेजर, ठीक है। सबको पता है क्या होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जर्नल एंड लेजर को। हाँ, रोज नामचा और खाता बही में अंतर है ना। रोज नामचा रोज नामचा और खाता बही में अंतर है ना, खाता बही में अंतर। और क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो आता है डिफरेंस बिटवीन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो आता है एग्जाम में आपके। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जरूर आता है, इसको जरूर करके जाइएगा आप, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चंस की बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं,
इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना तो ये तो गारंटी है भाई, एग्ज़ाम के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ तक कि एग्जामिनर भी आपको मजबूर हो जाएगा नंबर देने पे। पूंजीगत वे और आयगत वे, और प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, मैं यही मानता हूँ प्रिपरेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम एग्जामिनर को मजबूर कर दें कि वो हमें अच्छे मार्क्स दे। पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय के बीच अंतर, ठीक है, पता है ना पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय? ऐसे व्यय जो हमारे क्या हो, पूंजी से रिलेटेड हो, और ऐसे व्यय आगत का मतलब जो हमें इन फ्यूचर हमें इनकम देते हो, है ना, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमें इनकम देता हो। जैसे कि लैंड में आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट में आपने एक्सपेंस कर दिया, लेकिन वो क्या है, वो हमारी आयगत इनकम है, यानी कि वो हमें आय आय देता है, वो ऐसा ऐसा इनकम है वो जो हमें आय देता है, ठीक है ना। और ये होता है ये हमें आय नहीं देता, ठीक है। और आयगत व्यय में अंतर, ठीक है। बाकी आप बुक से और अपनी मॉडल पेपर मॉडल से पढ़िएगा, मॉडल होंगे आपके पास। तो 4 क्वेश्चन लिखवा दिए मैंने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। और जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, फर्स्ट टाइम वाले। मेरे जो ग्रुप बना हुआ है वो बना हुआ है जीनियस क्लासेस अकाउंट्स के नाम से, सर्च कीजिएगा, एंड साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नेम ऑफ एनी थ्री रिजर्व। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेम ऑफ एनी थ्री रिजर्व। नेम ऑफ एनी थ्री रिजर्व, इसको हिंदी में बोलते 3 प्रकार के संचयों के नाम लिखो, ठीक है। 3 प्रकार के संचयों के नाम, ठीक है, संचयों के नाम, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं आपको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जीएसटी। ये भी आता है, ये नया क्वेश्चन है इस बार का। तो जीएसटी के बारे में पढ़ गया ना, वस्तु तथा सेवा कर जिसको बोलते हैं, वस्तु तथा सेवा कर, ठीक है, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसके बाद हमारा 7 आता है एक, जिसको बोलते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। देखो मैं क्वेश्चन ये इस तरीके से दे रहा हूं क्योंकि ताकि हर तरह का बच्चा इस पे चैनल पे है तो आप सभी को हेल्प मिल सके, है ना, जिसको बोलते हैं हम उचंत खाता। उचंत खाता, ठीक है। थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो जाए तो माफी चाहूंगा उसके लिए मैं, है ना। अच्छा, इसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसको बोलते हैं हम, ये भी बहुत बार आता है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब जो होना ही होना है, जो हमने मान लिया कि भाई ये तो होगा ही होगा, इतना तो होता ही होता है। और एबनॉर्मल का मतलब जो हमने सोचा नहीं था उतना लॉस हो गया। सोचा था 5 क्विंटल घी लॉस लॉस हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हो गया 10 क्विंटल, या हो गया 20 क्विंटल। हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य हानि, सामान्य हानि तथा असामान्य हानि के बीच अंतर, तथा असामान्य हानि के बीच
अंतर। क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना बेटा आपको, ये आप रेडी कीजिएगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। ये 8 क्वेश्चन हुए अब तक आपके। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स explain the objectives and limitation limitation ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और साथ ही मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन के उद्देश्य और सीमाओं की व्याख्या करो। लेखांकन के उद्देश्य तथा सीमाओं की व्याख्या करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। और इनमें से जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर आपके सिलेबस से हो उसको नोट कीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से सारे सिलेबस से है, बट फिर भी अगर एक दो ना हो तो उसको मत नोट कीजिएगा। और लास्ट एंड फाइनल आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए वो ये है कि एक्सप्लेन इन डिटेल एक्सप्लेन इन डिटेल मिस्टेक हो रही है, एक मिनट, सॉरी। एक्सप्लेन इन डिटेल various type of accounting standard। various types of accounting standard of accounting standard। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में इसको बोलते हैं लेखांकन प्रमाप के। ये आता ही आता है भाई ऐसा क्वेश्चन, लेखांकन प्रमाप के विभिन्न प्रकारों की विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। तो फाइनली बच्चों आज के 10 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, इनको आप राइट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं आपको ये 10 क्वेश्चन की गारंटी दे सकता हूँ आने की, ठीक है ना। मेरी गारंटी है ये, आपके 2022 के एग्ज़ाम के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इस तरह के क्वेश्चन ही आने हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से लीजिए, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे ला दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रिपरेशन कीजिए बच्चों आप, ठीक है ना। और इनमें से आपको सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। और साथ ही अपने जो साथी हैं, आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि भाई इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, यही आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है ना। और ये एक मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आए,
मैं यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग अच्छे से अच्छे करें और अच्छे बेस्ट दें अपना, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रहेगी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। बस इतनी गारंटी है मेरी, अगर आपके पेपर के अंदर 40 मार्क्स के शॉर्ट आते हैं, 40 मार्क्स का शॉर्ट आता है, ये भी ध्यान से सुन ले आप, मैं मिस हो गया था मेरे माइंड से, तो इसको ये आपके क्लियर हो गए 40 मार्क्स, समझ लेना। सेकेंडली, एक शॉर्ट को आपको 3/4 पेज पे लिखना है, ये भी ध्यान रखना। एक शॉर्ट को आपको 3/4 पेज पे यूज करना है, लिखना है इसको, ठीक है ना, इस एक शॉर्ट के लिए, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों को मुझसे बात करनी है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जीनियस क्लासेस अकाउंट्स के नाम से मेरा ग्रुप बना हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।